बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से और बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, एहसन शाह का पुलिस मुकाबला कर दिया गया है। एहसन शाह को शादबा के इलाका में जो है वो पुलिस मुकाबला में जो पार कर दिया गया है। मुबैना तौर पर ये पुलिस मुकाबला नाज़रीन सामने आ रहा है और इस पुलिस मुकाबला को जो सर अंजाम देने वाले हैं, सबसे अहम बात यह है कि शकील बट सब इंस्पेक्टर ने जो है इस पुलिस मुकाबले को जो है वो अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक ये जो मौक़िफ़ सामने आया है, पुलिस के मुताबिक मौक़िफ़ ये सामने आया है कि मुलजिम एहसन शाह का जो भाई है अली रज़ा, उसने जो है वो फायरिंग करके अपने भाई को जो है वो कत्ल किया है पुलिस कस्टडी के अंदर। और बताया ये जा रहा है कि पुलिस जो है वो एहसन शाह को एक रिकवरी के लिए शादबाग के इलाका में जो है वो लेकर जा रही थी, कि जहां पर एहसन शाह के भाई ने, अली रज़ा ने, सगे भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर जो है वो एहसन शाह को छुड़ाने की नीयत से पुलिस पे धावा बोल दिया, जिस फायरिंग के नतीजे में एहसन शाह जो है वो मौका पर जो है वो जख्मी होकर अस्पताल पहुंचा और जख्मों की ताब ना लाते हुए मारा गया। फुल फ्राई कर दिया नाज़रीन सीआईए पुलिस इकबाल टाउन ने जो है एहसन शाह को। एहसन शाह नाज़रीन आपको सबको पता है कि बालाज मर्डर केस के अंदर जो है वो मेन सस्पेक्ट था। एहसन शाह ने जो है तिफी बट वगैरह को जो है वो मुखबरी की थी बालाज की, और उसके बाद जो है खुद ये सऊदी अरब बैठा हुआ था, उम्रे पर था, और वहाँ से बैठकर जो है वो इसने तिफी बट वगैरह को जो मुखबरी की थी, तिफी बट से इसकी मुलाकातें भी सामने आई थी। और इस केस की जो है वो पूरी स्टडी के अंदर, इस पूरी हिस्ट्री के अंदर एहसन शाह का एक मरकजी किरदार पाया गया था, जिसके बाद इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद करके इसको जो है जुडिशल कर दिया गया था। ये जेल में था, जहाँ से जमानत पर यह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी और केस में एहसन शाह को बुलाया गया था। या एहसन शाह कैसे जो है सीआईए इकबाल टाउन पुलिस के जो है दोबारा हाथ आ गया, क्या मामला चले, इसके ऊपर तफसीली वीलॉग जो है वो मैं आपको पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद जरूर दूंगा। लेकिन उससे पहले जो अहम अपडेट आ रही है वो यही आ रही है कि एहसन शाह को पुलिस मुकाबला में पार कर दिया गया है। एहसन शाह जो है वो बालाज कत्ल केस के अंदर जो है वो मेन सस्पेक्ट था। एहसन शाह की मुखबरी के ऊपर जो है वो बालाज को कत्ल किया गया था। एहसन शाह ने अपने दोस्त बालाज की जो कमर है उसमें छुरा घोंपा था, उसकी मुखबरी करके उसके साथ रहता था, उसके साथ जो है वो सारे मामलात थे उसके, लेकिन उसके बावजूद इसने जो है बालाज के मुखालफीन को जो है वो मुखबरी की थी एहसन शाह ने, जिसकी बिना पर जो है ये गिरफ्तार हुआ था इस मुकदमा के अंदर और जेल में था। वहां से निकाल कर लाए गया इसको, या क्या मामला चले हैं। लेकिन खबर ये मुसद्दका खबर सामने आ रही है कि सीआईए इकबाल टाउन जिसके इंचार्ज जो है मोहम्मद अली बट है इंस्पेक्टर, उनकी जो जेरे निगरानी शकील बट सब इंस्पेक्टर, कि जिसका बालाज के साथ जो है बड़ा करीबी ताल्लुक था, बालाज जो है वो उसको अपना अंकल कहता था शकील बट को, और शकील बट ने और साथ फरूख बट नाम का एक ऐसा ही बताया जा रहा है, इनकी टीम जो है वो एहसन शाह को लेकर शादबाग के इलाका में जो है वो किसी रिकवरी के लिए जा रही थी। बताया ये जा रहा है, ये मामला सामने आ रहे हैं कि रिकवरी के लिए लेकर जा रही थी, जहां पर एहसन शाह को छुड़ाने की नीयत से उसके भाई अली रजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया, जिस हमले के नतीजे के अंदर गोलियां लगने से एहसन शाह जो है वो मौका के ऊपर शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में जो है वो मुंतकिल किया गया, लेकिन वो वहां जाबर ना हो सका और मारा गया। एहसन शाह को नाज़रीन पुलिस मुकाबला में फुल फ्राई कर दिया गया है। ये इस वक्त तक की अहम खबर है। इस वीलॉग के साथ इजाजत दीजिए। मुफस्सल वीलॉग जो है वो 2 रोज के बाद इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने लाएंगे, लेकिन इस वक्त तक की जो बड़ी खबर है वो मैंने आपको दे दी है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।